ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने सेम सेट ऑफ बुक्स डिस्कस किया था, और सेम सेट ऑफ बुक्स में वेयर ईच कोवेंचरस रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन हम लोग किए थे। वेयर ईच कोवेंचरस रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स कि जो यदि एक्स और वाई दो वेंचरर हैं और मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में एक्स अपने बुक में अपना ट्रांजैक्शन तो लिख ही रहा है, साथ में वाई का भी ट्रांजैक्शन लिख रहा था। सिमिलरली जब वाई के बुक में हम लोग करेंगे तो वहाँ पे भी अपना थिंक प्रोसेस यही था कि अल्टीमेटली वाई जो है अपने बुक्स में अपना ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड करेगा ही, और साथ में एक्स जो उसका को वेंचरर है उसका भी ट्रांजैक्शंस का एंट्री करेगा। यदि ओवरऑल रिवीजन की बात करें तो उस मेथड का रिवीजन यही है कि सेम सेट ऑफ बुक्स है, यानी कि दिस टाइम यू आर नॉट डूइंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बट यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वेंचरर। वेंचरर की बुक्स में कर रहे हैं, और उसका एक ही बुक है अपने बिजनेस के लिए भी, वेंचर के लिए भी, और अपना पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी। वो सारा का सारा एक ही जगह पर लिखता है। वैसा सिचुएशन में मैंने आपको सिर्फ बोला था कि दो लेजर खुलते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा को वेंचरस अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और को वेंचर अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। लॉजिक सिंपल है, आप नॉर्मल एंट्रीज पास कीजिए और जहाँ पे भी आपको नॉमिनल अकाउंट दिखाई दे उसे आप रिप्लेस कर दीजिए, किसके साथ? ज्वाइंट वेंचर के साथ में आप उसे रिप्लेस कर देंगे नॉमिनल अकाउंट को, और बाकी कोई रिप्लेस नहीं होगा। यहाँ पे कोई ज्वाइंट बैंक ऑपरेशन नहीं है। उसके बेसिस पर मैंने आपको कुछ होमवर्क दे दिया था, सम नंबर 3, 4 एंड 6। सो सम नंबर 3 तो मैंने लाया नहीं है शायद, ठीक है। सम नंबर 3 है, चलिए। तो सम नंबर 3 देखेंगे पहले। बन गया क्या आप लोगों का? कितने जन बनाकर आ गए? वेरी गुड। ओ, पूरा क्लास ही कर लिया, बहुत अच्छा बात है। और ईमानदारी से जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग हाथ उठा लें, जो नहीं बनाए। अच्छा, इधर में कुछ लोग हैं, शर्माते हुए नहीं, आराम से हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बनाए, उधर में हैं कुछ लोग, 5-6 लोग हैं नहीं बनाए। अच्छा, इधर में कौन नहीं बनाया? आप नहीं बनाए, वेरी गुड। आप भी नहीं बनाए, आप भी नहीं बनाए, वेरी नाइस। इधर में, इधर है कुछ 4-5 लोग हैं, इधर भी नहीं बनाए। और उधर में उस साइड पढ़ाकू रो, आप नहीं बनाए, और सब कोई बनाया। कॉपी भी चेक हो सकता है, ठीक, ठीक है। मोस्टली ऑब्वियस है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इतने जन हैं तो इतने लोग में 10-20% आराम करने वाले भी लोग होते हैं, तो 10% भी नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल फिगर है, यानी कि टोटल में 20-25 लोग नहीं बनाए। तो यदि हम लोग 20 जन भी नहीं बनाए, हार्डली 20 होगा, तो इतना बड़ा क्राउड में 20 जन माफ़ होता है। कोई ये नहीं है कि सब कोई बना के आएगा। इतना ही यदि सब कोई करने लग जाए तो अपना भारत जो है वो फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। इसलिए कुछ तो इसमें होना ही चाहिए कि कुछ लोग बनाएं, कुछ लोग ना बढ़ाएं, कुछ लोग आगे बढ़ाएं, कुछ लोग टांग खींच के पीछे ले आए, ये ज़रूरी है। इसलिए थैंक यू वो लोग को भी जो नहीं बना के आए।
और जो बना के आए वो तो ऑब्वियस है, काबिले तारीफ है उन लोग। इसमें क्या बनाना था आपको, आंसर आ ही गया है। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। अब ये यदि मान लो जो नहीं बना के आए उनको भी हेल्प हो जाए और जो बना के आए हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लग जाए, तो क्या करना होगा, इन द बुक्स ऑफ ए आप करके आए हो, पूछा था इन द बुक्स ऑफ ए, अभी हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी बना लेंगे। क्या समझ गए क्या बोले, इन द बुक्स ऑफ बी बनाएंगे एज ए होमवर्क डिस्कशन। अब थिंक, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यदि मेरा बेसिक क्लासेस किया हुआ है और कोई अभी तक भी क्लासेस नहीं किया है वेंचर का, तो यहाँ से भी वो सीख सकता है। क्या है, नॉर्मल इंटरेस्ट पास करना है और रिप्लेस करना है नॉमिनल अकाउंट को विथ ज्वाइंट वेंचर, बस। तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी एक भी क्लास नहीं की, जैसे आप बैठे हो, मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक भी क्लास वेंचर का नहीं किए हो बट आज आ गए हो, तो आप भी कर पाओगे यदि आप इतना पे ही विश्वास करोगे, तो जितना मैंने बोला, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ बी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड ए अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ, नया पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। A and B enter into joint venture to sell a consignment of timber sharing profits and losses equally. A provides timber from stock at mutually agreed value of rupees 5,000. A ने सप्लाई किया है, बुक किसका है, B का। यदि A ने सप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुड्स किसने दिया, नॉर्मल एंट्री करें तो वेंचर के लिए ये गुड्स स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, नॉर्मल एंट्री क्या होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। ए ने दिया है तो ए को क्रेडिटर बनाएंगे। अब स्टॉक की जगह पे रिप्लेसिंग हो जाएगा, क्योंकि वेंचर बिजनेस में एक और बात नोटिस करने वाला है कि ये नॉन गोइंग कंसर्न बिजनेस होता है, जिसका फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, तो यहाँ एसेट्स को भी एक्सपेंस माना जाता है, फर्नीचर को भी एक्सपेंस माना जाता है, बिल्डिंग को भी एक्सपेंस माना जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मेरा क्या है, एक्सपेंस है, उसे रिप्लेस कर देंगे किससे, ज्वाइंट वेंचर। एंट्री क्या हो गया, ज्वाइंट वेंचर टू ए अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग करेंगे ज्वाइंट वेंचर में टू ए स्टॉक। आप टू को वेंचरस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और टू ए भी लिख सकते हैं, एज यू विश। कितने का है, 5,000। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग ए के अकाउंट में होगा, यू विल राइट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। स्टॉक 5,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप देखो, ही पेज एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹250। ए ने ही खर्चा किया है, तो यदि कोई ए एक्सपेंसेस करेगा तो नॉर्मल एंट्री होगा, वेंचर के लिए एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस टू कैश, नॉर्मल एंट्री एक्सपेंसेस टू कैश, उसे रिप्लेस करेंगे एक्सपेंस के जगह पे ज्वाइंट वेंचर टू कैश। सॉरी, ए ने पे किया है, हम नहीं पे किए हैं, बी हम बी है, ए नहीं है, तो क्या होगा, एक्सपेंसेस टू बी। यदि कोई मेरा एक्सपेंसेस कोई और पे करेगा तो हम उसे अपना क्रेडिटर बनाते हैं, तो एंट्री होगा एक्सपेंसेस टू बी, सॉरी एक्सपेंसेस टू ए, एक्सपेंसेस टू ए। तो यहाँ पर 2A करके लिखा हुआ ही है, आप उसकी नीचे एक्सपेंसेस लिख दीजिए 250।
उसके बाद है आपका ही पेज एक्सपेंसेस, ये हो गया बी। इनकर फर्दर एक्सपेंसेस ऑन कार्टेज, स्टोरेज एंड कूली चार्जेस 650 एंड रिसीव्ड कैश सेल्स 3000। तो 650 का एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय होम बाय बी एंड 3000 सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय होम बाय बी। यू आर बी। सो आप सोचो कि बी के बुक में कर रहे हो, तो फॉर बी एक्सपेंसेस इनकर्ड करने के लिए होगा एक्सपेंसेस टू कैश। एक्सपेंसेस को रिप्लेस करेंगे, क्या होगा एंट्री, तो टू कैश you will write expenses 650 एंड सेल्स के लिए एंट्री होता है बी के बुक में कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश की जगह कैश ही रहेगा और सेल्स की जगह पे ज्वाइंट वेंचर। सो यू विल राइट हियर बाय कैश सेल्स 3000। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, he also takes over goods to the value of 1000 for his use in his own business। तो 1000 रुपए का गुड्स किसने लिया, बी ने लिया, और क्या क्या चीज के लिए लिया, अपने ही बिजनेस करने के लिए। तो अपने को याद होगा ये ए और बी है और ये अकेला बी है, अकेला का खुद का बिजनेस है और साथ में बी यहां पे भी पार्टनर बन के बैठा हुआ है, राइट याद है। यहां से गुड्स बी क्या कर रहा है, अपने मेन बिजनेस, इसको मेन बिजनेस बोलेंगे, अपने मेन बिजनेस के लिए यहां से गुड्स ले रहा। अब सोचो बी अपने मेन बिजनेस के लिए किसी से भी खरीदेगा तो गुड्स या परचेज एक्सपेंस दिखाएगा वो, लेकिन इस बार वो खरीदा किससे, इस ज्वाइंट वेंचर एक्टिविटी से खरीदा। तो ऑब्वियस है इसमें भी बी, ये भी बी का है और ये भी बी का है, लेकिन बी का ये हिसाब किताब अलग होगा और इसका अकाउंटिंग अलग होगा, सेपरेट है। तो यदि हम लोग बुक्स एक ही है, अकाउंटिंग सेपरेट है, तो यदि दोनों का बुक सेम है, मतलब दोनों ही बुक सेम है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ का एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा और यहाँ का एक्सपेंसेस क्या होगा, डिक्रीज। यदि नॉर्मल एंट्री करें तो इट्स अ परचेजेस टू परचेजेस, एंट्री क्या होगा, परचेज टू परचेज। यहाँ का परचेज एक्सपेंसेस बढ़ेगा और यहाँ का परचेज एक्सपेंसेस कम होगा, तो एंट्री हुआ परचेजेस टू परचेजेस। पहला परचेजेस विथ रिस्पेक्ट टू मेन बिजनेस है इसलिए वो रिप्लेस नहीं होगा, बट दूसरा वाला परचेज इससे ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड वो रिप्लेस होगा। सो एंट्री हो गया आपका परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में आप लिखेंगे बाय परचेजेस, सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि ड्राइंग्स हो रहा है ना, अपने आप में खुद से प्रॉफिट पे ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, कॉस्ट पे करेगा। एंट्री परचेजेस टू परचेजेस ही होगा, बाय ड्राइंग्स नहीं हो सकता। ड्राइंग्स तब होता जब यहां पर मिस्टर बी, ये बिजनेस है, ये ए बी, ये भी बिजनेस है और ये है मिस्टर बी और ये है उनका पेट, यहां से निकालकर वो अपने पेट में डाल देते तब ड्राइंग्स कहलाता, लेकिन वो यहां से निकालकर अपने बिजनेस में डाले, इसलिए क्या हो गया, उस बिजनेस का खर्चा बढ़ा है, पेट में डालते तो ड्राइंग्स या कैपिटल को घटाते। क्लियर है। तो एंट्री बना आपका परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। परचेजेस कितने रुपए का गुड्स, 1000 रुपए का गुड्स होगा, सो दिस इज विथ 1000, 1000 रुपए से ये एंट्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तो आगे और पढ़ लेते हैं, कुछ है। एट द क्लोज ए टेक्स ओवर द बैलेंस स्टॉक इन हैंड विच इज वैल्यूड एट 1100। अब ए कौन है, मेरा पार्टनर। यदि मेरा वेंचरर कुछ ड्राइंग्स करता है तो ए को डेटर बनाएंगे, ए अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, ज्वाइंट वेंचर। नॉर्मली परचेज होता है, ए इज डेबिटेड टू परचेज, तो यहां पे क्या होगा, बाय ड्राइंग्स। तो ए के अकाउंट में कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर 1100, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपने, तो अपने प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस कितने का आया, 800 का आया।
इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे 400 तो आप लिखेंगे बाई जनरल पीएल, खुद का शेयर जनरल पीएल में जाएगा 400 और बाई ए अकाउंट, ए का शेयर जाएगा ए में। तो यदि ए लॉस हुआ तो अल्टीमेटली ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इट्स अ 400। और आपस में पर्सनल अकाउंट को सेटल कर दीजिए। पर्सनल अकाउंट को सेटल करेंगे सो 5250 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3750। रेमिटेंस कर देंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर, ये फाइनल रेमिटेंस है। दिस इज द फाइनल रेमिटेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसे हम लोग इन द बुक्स ऑफ किसके किए, बी के बुक में कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझने से पहले हम लोग अंडर राइटिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। अंडर राइटिंग एक एग्रीमेंट है। ये कंपनी है जिसे पैसे चाहिए। कंपनी को यदि पब्लिक से पैसे चाहिए, इधर में पब्लिक होता है या इन्वेस्टर होता है, दोनों नदी के दो किनारे पे खड़े हैं, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ऑब्वियस है, आपको और हमको मिलाने का काम एसएससीआई नहीं किया। हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको नहीं जानते थे, बट आप एसएससीआई का नाम सुने, हम वहाँ पढ़ाई होता आप पहुँच गए। अब उसके बाद हमारा आपका रिलेशन बनता है। एसएससीआई फिर सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी हम टीचर फिर होता है कि टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं ना, अदरवाइज आप जिस नाम को सुन के आए यदि उसके लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो आप चले जाएंगे। तो अपने बोल सकते हैं कि बीच में होस्ट कौन किया, एसएससीआई। वैसे ही कंपनी और पब्लिक और इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम कौन करता है, तो बोलते हैं पहले बीच में आता है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर हम लोग के बैंक के तरह ही है, जैसे आपके रुपए को ठीक ढंग से सिक्योर्ड वे में रखना, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, वैसे मर्चेंट बैंकर के बाद मर्चेंट बैंकर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है अपने ऊपर कि मैं पब्लिक से रुपया कलेक्ट करके दूंगा। ठीक है, तो पब्लिक से रुपया कलेक्ट करने का अपने ऊपर सारा जिम्मेदारी ले लेता है। तो मर्चेंट बैंकर अपने अंडर में अंडर राइटर्स को अपॉइंट करता है। अंडर राइटर्स क्या करता है, गारंटी देता है कि वो पब्लिक में बिकवा देगा सारा का सारा शेयर्स। आपको पैसे चाहिए ना शेयर्स बेच के, तो कंपनी बोलती है हाँ मुझे चाहिए, अंडर राइटर्स बोलता है डोंट वरी मैं दिलवाऊंगा। अब अंडर राइटर्स क्या करता है, यदि नहीं पब्लिक में बेच पाएगा, ये बहुत सारे पब्लिक हैं, तो बोलते हैं यदि ये नहीं दिला पाया तो उस केस में मतलब क्या करता है अंडर राइटर्स, अपने अंडर में ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को अपॉइंट करता है बहुत सारे। और वो लोग क्या करते हैं ना, थ्रू द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दे आर इनवाइटिंग टू द पब्लिक, ऑफर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पब्लिक को इन्विटेशन देते हैं। इन्विटेशन देते हैं कि आप पब्लिक मतलब कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए एप्लीकेशन डालो। इसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन आता है किसके पास, कंपनी के पास। तो उसके बाद बीओडी की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। एंड बीओडी में क्या होता है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ द शेयर्स की कैसे दिया जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, इक्वली सब्सक्राइब्ड हो सकता है। ये सारा चीज़ हम लोग कंपनी में बात करेंगे, अभी केवल अंडर राइटर का बात बता रहे हैं। ये अंडर राइटिंग एग्रीमेंट जो होता है ना, ये ज्वाइंट वेंचर होता है, जिंदगी भर नहीं बेचना है। कंपनी अपने लाइफ टाइम में शायद एक बार आईपीओ तो एक ही बार लेकर आती है, उसके बाद जो आता है वो होता है एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक इशू। तो एफपीओ होता है, आईपीओ फर्स्ट टाइम आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहला बार जब कंपनी मार्केट से पैसे उठाने के लिए आगे आती है तो आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जो स्टॉक मार्केट में सौदा होता है, आप देखते होंगे शेयर बाजार उछल रहा है या गिर रहा है, उससे कंपनी का कुछ नेटवर्थ में इफेक्ट नहीं होता है, वो तो बिटवीन दो इन्वेस्टर्स के बीच में सौदा होता है। बट ये जो होता है इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे थ्योरी में। सो ये प्राइमरी मार्केट है और यहाँ पर रिलेशन कंपनी और पब्लिक के बीच में होता है, और बीच में सूत्रधार है अंडर राइटर और मर्चेंट बैंकर, ये लोग होते हैं। अब यहाँ पर दो जन मिलकर ये गारंटी देता है
कि पब्लिक में हम 1 लाख शेयर सेल करवा देंगे। पब्लिक सिर्फ 90,000 शेयर्स ही अप्लाई करती है, तो इसका मतलब है कि 90,000 जो शेयर्स है वो तो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें मेरा कोई अब अल्टीमेटली उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा रोल एज ए जॉइंट वेंचरर कब आता है, जो 10,000 शेयर्स पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं हुआ वो 10,000 शेयर्स खरीदने का रोल आता है। वो 10,000 शेयर्स मुझे लेने पड़ेंगे, वो 10,000 शेयर्स मुझे पर्सनल अकाउंट में लेने पड़ेंगे। सो 10,000 शेयर्स लेने का एंट्री हमको करना पड़ेगा। सो 10,000 शेयर्स यदि ये जॉइंट वेंचर्स लेते हैं तो यही है जॉइंट वेंचर एक्टिविटीज। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने पब्लिक में 90,000 सेल हो गया और 10,000 खुद ही कंपनी से आपने खरीद लिया, तो अल्टीमेटली आपने अपना वादा पूरा कर दिया, तो कंपनी आपको बदले में क्या करती है, शेयर्स दे देती है। क्या देती है, शेयर्स। क्यों, शेयर्स या कैश कमीशन भी दे सकती है, क्योंकि आपने ये काम किया तो बदले में आपको कमीशन मिलना चाहिए, तो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन आपको या तो शेयर्स मिलता है या कैश मिलता है। अब शेयर्स मिले तो भी आपका फायदा, आप शेयर्स को मार्केट में बेच के यू कैन इनकैश द शेयर्स एंड यू विल गेट द मनी। तो आपको मार्केट में आप शेयर्स बेच सकते हो, ये पॉसिबल है। मार्केट में आप शेयर्स बेच सकते हो, ये पॉसिबल है। तो ये आपके ऊपर है, आप शेयर्स रखोगे या बेचोगे। ऑब्वियस है, जैसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा वैसा करना है। पूरे सिनारियो में हम लोगों ने केवल एक ही बात समझा अभी तक कि यहाँ पर अंडरराइटिंग क्या होता है। अंडरराइटिंग एक एग्रीमेंट है, और बहुत साधारण भाषा में, जिनको टेक्निकल भाषा नहीं आया ऐसा सोचो, सिंपल सा बात बोला गया कि यदि आप 10 साबुन बेच दोगे, एक सेल्समैन आता देखा करो, डोरबेल बजाता है और आपको दे के जाता है शैम्पू साबुन, तो बोलता है 10 साबुन की टिकिया को बेचोगे, सो यू विल गेट व्हाट, पर डे का आपको एक इंसेंटिव फिक्स है, 1 साबुन फ्री। तो पब्लिक में 9 साबुन बिका, 10 बेचना है, क्या करोगे, एक खुद ही खरीद लोगे। एक खुद खरीद लोगे तब तो एक फ्री में आएगा। यही तो है अंडर रेटिंग। गारंटी दी हो कि 10 बेचेंगे, नहीं बिक रहा है खुद खरीदो। दिस इज एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट सिंपल है कि आपको अपना कमीशन लेने के लिए यू हैव टू फुलफिल द कंडीशन, और कंडीशन ये है कि जो आपने वादा किया है वो वादा निभाइए। और वादा ये है कि आपने बोला हम 1 लाख शेयर से, फॉर इन माई एग्जाम्पल 1 लाख शेयर बेचने का वादा किया, तो 1 लाख शेयर बेचने में पब्लिक ने 90,000 खरीद लिया, उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन हमें जो खरीदना पड़ेगा उसका ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे कितना खरीदना पड़ेगा, 10,000 शेयर्स। जो पब्लिक ने नहीं खरीदा तो हमें उसका एंट्री करना है, राइट। इसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। मैं दोनों तरीका सॉल्व करूंगा। एक, जहां पर हम शेयर्स को खोलते हैं, शेयर्स को एसेट्स मानेंगे, और एक जहां पर हम शेयर्स को एसेट्स नहीं मानेंगे। एग्जाम में आप दोनों कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, एज यू विश। दोनों ही वहाँ सॉल्व नहीं करना है, कोई एक ही सॉल्व करना है, बट ये आपके विश के ऊपर है। लेकिन सिखाते वक्त मैं माइनस करके नहीं सिखाऊंगा कि भाई एक ही सीख लो, मैं दोनों ही सिखाऊंगा। एक बार जब मैं एसेट्स को शेयर्स को क्या मान के चलूंगा, एसेट्स, और दूसरी बार हम लोग यहाँ पर वेंचर चैप्टर में क्या सीखते हैं, एसेट्स नहीं मानना, तो दूसरी बार हम लोग उसे एसेट्स नहीं भी मान के करेंगे। तो 2 तरीके से करते हैं। पहला, जब हम एसेट्स मान के करते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या लेजर खोलना है, तो इन द बुक्स ऑफ किसके बनाएंगे, बनाकर आए हैं क्या आप लोग, बन गया, नहीं बनाया। इन द बुक्स ऑफ बी, एक बना के आए हैं, तो चलिए इन द बुक्स ऑफ ए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एंड आपको बी का पर्सनल अकाउंट बनाना है। एसी ऑफ करने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, नहीं करना है, क्योंकि मशीन्स के ऊपर इफेक्ट होता है। मशीन खराब हो जाएगा। वो लोग ये वाला एसी और ये सामने का 2-3 एसी बंद करने मना किए।
आप सीट चेंज कर लो ना, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कम लगे उस जगह पे आ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। चलिए सम्स देखेंगे एक बार, सीट चेंज कर लो ना प्लीज, अपने आपको एडजस्ट कर लेना ज़्यादा बेटर है। In the books of A and B enter into joint venture, देखो underwriting the subscription of entire share capital of Copper Mines Limited consisting of 1 lakh equity shares of rupees 10 each and pay all expenses up to allotment। सारा expenses ये लोग bear करेगा, बात नहीं कर अथर्व। The profits were to be shared by them in proportion of 3/5 and 2/5, यानी रेशियो है 3:2 और 1 लाख शेयर्स बेचना है इनको। आगे The consideration in return for this agreement was the allotment of 12,000 shares as a commission मिलेगा। Other shares of 10 each to be issued to them as fully paid। A provided funds for registration fees। A ने खर्चा किया है registration, advertising, printing and distributing the prospectus 7,500 रुपये एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 2,000 रुपये। ये सारा का सारा एक्सपेंसेस ए ने किया। उसके बाद लिखा हुआ है बी, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट 3,000, लीगल 13,750, सैलरी ऑफ क्लरिकल 9,000 एंड अदर पेटी डिसबर्समेंट 1750 1750। The prospectus was issued and the application fell short by 15,000, यानी कि 1 लाख का ऑफर किया गया, पब्लिक से 85,000 एप्लीकेशंस आ गए, 15,000 शॉर्ट हुआ। ये मेरा वेंचर है, वो 15,000 खरीदना पड़ेगा। क्या पाने के लिए बोलो? कमीशन कितना? 12,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर्स खरीद लेंगे तो 12,000 शेयर्स मिल जाएगा। अदर शेयर्स मतलब इस 1 लाख के अंदर नहीं है, उस 1 लाख के अलावा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ए टूक ओवर दीज ऑन ज्वाइंट अकाउंट। अच्छा, शेयर खरीदने का पैसा किसने दिया? ए ने दिया एंड पेड फॉर द सेम इन फुल, और फुल पेमेंट कर दिया। द वेंचरर्स रिसीव्ड द 12,000 शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स एज अंडरराइटिंग कमीशन, और इनका वादा पूरा हुआ तो कंपनी ने इनको 12,000 शेयर्स दे दिया। They sold the entire holdings 12.5 less 50 पैसे ब्रोकरेज पर शेयर, और उन्होंने पूरा का पूरा होल्डिंग्स को बेच दिया 12 रुपये माइनस 50 पैसा। क्या चीज़ का? तो अंडरराइटिंग कमीशन, सॉरी ब्रोकरेज। तो हम लोग कभी भी जब सेल करते हैं ना तो नेट प्रोसीड्स पे दिखाते हैं, यानी जो बेचे हो वो आपने बेचा है 12.5, तो ब्रोकरेज लेस करके आपके हाथ में रुपया आएगा, तो 12.5 माइनस 0.5 आप एंट्री करोगे कितने पे? 12 पर। The net proceeds were received by A for 15,000 shares, लाइन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। A को मिला है 15,000 शेयर्स के लिए और B को मिला 12,000 शेयर्स के लिए। और हम लोग शेयर्स अकाउंट खोल रहे हैं पहला सिचुएशन में, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, B अकाउंट, और इसके नीचे बनाएंगे क्या? शेयर्स। इन कॉपर माइंस लिमिटेड। शेयर्स अकाउंट है ये, कंपनी के नाम डिटेल्स दे रहे हैं कि किस कंपनी में शेयर्स है। ऐसा अपने तो लाखों करोड़ों कंपनीज है इंडिया में, तो क्या लाखों मतलब सब कंपनी को एक ही शेयर थोड़ी बोल सकते हैं? तो आप उसे क्या करेंगे, स्पेसिफिकली बताना होगा कि मैंने कौन से कंपनी का शेयर्स में ये काम किया है या कौन से कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है। आगे स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहला स्टोरी स्टार्ट हुआ जिस दिन ए ने खर्चा किया है। क्या है? ए ने क्या पेमेंट किया है? 12,11, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,500, 7,500 एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,000। एंट्री, यदि मैं पूछूं वो बच्चा बता दे तो क्या होगा? वो ब्लैक टी शर्ट में बैठा है पीछे, खड़ा हो जा बेटा। आप मुझे बताओ, ए ने ये खर्चा किया, उसका जनरल एंट्रीज नॉर्मल एंट्री क्या होगा? बुक्स किसका है बता दूं? ए का ही बुक है, और कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, प्लीज आज समझ लेना।
कि मैं वो वाला सर नहीं हूं। बोल। कोई बोल, उसके बदले में कोई लाउड बोल सकता है क्या? जो बोल रहा है रिपीट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्रीज में बाय वेंचर भी आ गया। अभी नॉर्मल एंट्रीज नहीं बोल सकते हो कि ए ने एक्सपेंसेस पे किया, उसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा? फाउंडेशन का इस लेवल पर आ चुके हैं हम लोग। अभी कौन सा लेवल है? अब एडवांस लेवल। अब ना, जिनका अप्रैल से जो बैच चालू हुआ उनका खत्म होने पे है, 2 चैप्टर बचा हुआ, 3 चैप्टर गिन के, पार्टनरशिप और कंपनी, हार्डली 10-15 क्लास, और आप उसी बैच के हो, अप्रैल बैच के। एक्सपेंसेस मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा? डेबिट, और कैश एसेट्स डिक्रीज, क्रेडिट रिप्लेस कर देंगे, ज्वाइंट वेंचर टू कैश। क्या बोल सकता हूं मैं? टू कैश, और डिटेल्स डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन कितना है? रजिस्ट्रेशन फिर क्या खर्चा है? एडवर्टीजमेंट भी है 11। और क्या है? प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टोटल कैश हम बना नहीं रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं पे डालें। नेक्स्ट, इसके बाद बी ने खर्चा किया। बी बहुत सारा एक्सपेंसेस बी ने इनकर्ड किया। फॉर दैट उसका जनरल एंट्रीज यदि हम लोग करें कि बी ने एक्सपेंसेस किया, तो क्या होगा इसका नॉर्मल जनरल एंट्रीज? एक्सपेंसेस टू बी, तो क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर टू बी। तो लिखेंगे टू बी अकाउंट, सॉरी टू, हाँ बी का ही तो बुक है ना, नहीं ए का बुक है। टू बी अकाउंट, खर्चा का नाम बोलो क्या क्या है? ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना है? लीगल चार्जेस, फिर सैलरीज टू क्लरिकल स्टाफ, फिर पेटी एक्सपेंसेस, टोटल 27,500। अच्छा, यदि बी में आया ज्वाइंट वेंचर टू बी, तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा क्या? लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सैंड्री एक्सपेंसेस। यहाँ एक्सपेंसेस का डिटेल्स नहीं देना है। सैंड्री एक्सपेंसेस 27500, 27500। इज इट ओके? आगे आगे क्या बचा हुआ है? क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो आगे लिखा हुआ है फॉर एक्सपेंसेस ऑन दिस दिस, ये सारा यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। और पब्लिक में शॉर्टफॉल हुआ 15,000 शेयर्स का। ए टुक ओवर दीज ऑन ज्वाइंट अकाउंट एंड पेड फॉर द सेम इन फुल। अब शेयर्स को एसेट्स माना जा रहा है रियल में। नॉर्मल एंट्री जो होता है वही, रिप्लेसिंग रूल फिर नहीं लगाएंगे। नॉर्मल एंट्री जब शेयर्स में पैसे लगाएंगे हम लोग, तो शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट है, तो शेयर्स इन आपका क्या नाम है कंपनी का? कॉपर माइंस लिमिटेड, डेबिटेड टू क्या हो जाएगा आपका? कैश।
पेमेंट ए का ही बुक और ए ने ही किया है और आप शेयर्स अकाउंट खोल रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, शेयर्स इन कॉपर माइंस लिमिटेड में लिखेंगे टू कैश 15,000 शेयर्स, एक शेयर्स का कीमत 10 रुपया है कंपनी का रेट, सो 15,000 शेयर्स ए ने खरीद लिया। $15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, नहीं आया? कहाँ लिखे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? हाँ बोल। ए टुक ओवर दीज ऑन ज्वाइंट अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये वेंचर बिजनेस, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो अपने पर्सनली खरीद रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो ज्वाइंट बिजनेस है उसके लिए उसने खरीदा है। पेमेंट वो अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? वेंचर बिजनेस के लिए कर रहा है, ये बात बोला हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सो ए टुक ओवर दीज ऑन ज्वाइंट अकाउंट एंड पेड फॉर द सेम इन फुल। The venturers received the 12,000 fully paid shares as underwriting commission। तो जब 12,000 शेयर्स उसको एज ए कमीशन मिल गया तो उसका एंट्री तो पास करना पड़ेगा ना। तो देखिए कौन बच्चा हाथ उठाता, सेलेक्ट करेंगे एंट्री बोलने के लिए जब उसको शेयर्स एज ए कमीशन मिला। 1 2 3 4 बच्चे हाथ उठाए, पहले जो उठाया उसी को मौका दे रहे हैं। ऋत्विक बोलो। ठीक है, एकदम सही है। शेयर्स एसेट से इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और आपका कमीशन के तौर पे मिला तो कमीशन आपका क्या है? इनकम। तो कमीशन इनकम क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा? आप रिप्लेस करेंगे। शेयर्स तो एसेट्स है, वो रिप्लेस नहीं होगा, बट कमीशन इनकम है, उसे रिप्लेस करेंगे किससे? ज्वाइंट वेंचर से। तो एंट्री क्या हो गया? शेयर्स टू ज्वाइंट वेंचर। तो आपका शेयर्स इन कॉपर माइंस लिमिटेड टू क्या लिखेंगे? टू ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे 10,000 शेयर्स, वो 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each received as commission। अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। जनरेंटिज आप समझ रहे हो? शेयर्स इन कॉपर माइंस लिमिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में जाके क्या लिखोगे? बाय शेयर्स इन कॉपर माइंस लिमिटेड 1,20,000। कमीशन के तौर पे मिला। नेक्स्ट आगे क्या बोला वो क्वेश्चन में कि 15,000 शेयर्स इसने बेच दिया, किसने? ए ने। और 12,000 शेयर्स बेच के पैसा किसने रख लिया? बी ने। तो अब पैसे शेयर्स बिक रहा है तो बेचने का एंट्री करना होगा। शेयर्स बेचने का एंट्री किसने बेचा? शेयर्स ए ने जो बेचा, ए के लिए एंट्री पहले करते हैं। तो ए के पास कैश आ रहा है इसलिए कैश एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, और उसके पास से शेयर्स जा रहा है तो क्या हो जाएगा? शेयर्स अपना कम हो जाएगा। तो बाई कैश रेफरेंस में आ गया। अमाउंट आएगा आपका 1,80,000 क्योंकि एक शेयर को वो बेचा है कितना? 15,000 शेयर्स सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹12 each। 3,000 कहाँ से? 15,000 जो ये बेच रहे हैं, 12,000 को इधर से खरीदा वो ताकि नहीं, टोटल इनके पास 27,000 हो गया। अब ए और बी के पास 27,000 है उसमें से अब बेच कौन कितना रहा वो देखना है, किसके पास कितना था ये नहीं देखना।
वो ज्वाइंट है, मतलब कोई के पास भी हो सकता है। टोटल ओवरऑल कितना है 27,000, आउट ऑफ विच 15,000 ये बेच रहा है, तो 15,000 का एंट्री कर दिए। बचा हुआ रिमेनिंग कौन बेच रहा है? बी। अब बी बेचेगा तो उसको अपने क्या बनाएंगे? डेटर। तो एंट्री क्या होगा? बी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स। तो शेयर्स में लिखेंगे आप बाय बी अकाउंट, बाय बी अकाउंट 12,000 shares sold at the rate of rupees 12 each. कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कहीं जाएगा? बी में आएगा। क्या लिखेंगे? 2 हो जाएगा शेयर्स इन कॉपर माइंस। $1,44,000। अभी सब कुछ हो गया, समझ में और कुछ है नहीं। अब क्या करना है? शेयर, सबसे पहले शेयर्स को बंद करना है। क्यों? आपको दिख रहा है हर एक शेयर पे फायदा हुआ कितने रुपए का? 2 रुपए करके, तो 54,000 का फायदा हुआ। ये बैलेंसिंग फिगर करेंगे शेयर्स अकाउंट में तो भी आ जाएगा। क्रेडिट से ज्यादा होने से ही फायदा होता है। तो ये 54,000 का आपका फायदा, ये फायदा जाएगा कहां पर? कौन से अकाउंट में जाएगा ये फायदा? तो ये फायदा चला जाएगा आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। कोई भी फायदा, कोई भी यहां पर जनरल पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे वेंचर से रिलेटेड ये इनकम हुआ तो वेंचर में जाएगा। तो यहां पर जाएगा आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट, और ज्वाइंट वेंचर में जाकर क्या लिखेंगे? ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे बाय शेयर्स इन कॉपर माइंस लिमिटेड और प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हुआ? 54,000 का। अब ज्वाइंट वेंचर को क्लोज करेंगे और पता करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पता करो क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 1,14,000 का प्रॉफिट को बांटो, डिवाइड करो, रेशियो है 3:2। तो यहां पर लिखेंगे, मेरे पास स्पेस कम है, आप लिखेंगे यहां पर 2 जनरल पीएल, कितना बता रहे थे? 68,400 एंड 2 बी अकाउंट कितना? 45,600। कुछ आपने लिख लिया, आपको दिख नहीं रहा, बट आप समझ लो कि यहां लिखा गया। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग है 45,600 ना, तो बी में क्या लिखेंगे? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट $45,600। फाइनली क्या होगा? इन लोग आपस में सेटलमेंट कर दो तो रुपया मिलेगा या देना पड़ेगा? मिलेगा या देना पड़ेगा? मिलेगा। कैसे? देखिए इधर में आ रहा, बैंक डेबिट हो रहा है, तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर $70900। ये था जब शेयर्स अकाउंट खोल रहे हैं। अभी आपको बनाना जब शेयर्स अकाउंट नहीं खोल रहे, यानी कि शेयर्स को एसेट्स नहीं मानना है, यानी कि 3 लेजर नहीं खुलेगा, सिर्फ 2 ही लेजर बनेगा। तो ये आपको बनाना है, ठीक है? वो बना चुके हैं आप लोग। तो उसमें जब शेयर्स मिला एज ए कमीशन, क्या एंट्री किए? बैलेंसिंग फिगर अपने को रेमिटेंस मिलेगा सामने वाले से। हाँ जी, बी से मिलेगा। क्यों? बाई का मतलब होता है डेबिट, डेबिट का मतलब
आपको रिसीव्ड होना, बैंक डेबिट होने का मतलब है योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीज होने का मतलब है आपको मिला है। तो और किससे मिलेगा भाई? तुम्हारा तो वेंचर ए और बी के बीच में हो रहा है, तो मिलेगा मतलब किससे मिलेगा? बी से ही मिलेगा, और सी तो आके देगा नहीं। चलिए, और आप लोग बनाए हैं इन द बुक्स ऑफ ए ना, अभी इसी को बनाइए इन द बुक्स ऑफ बी विदाउट ओपनिंग शेयर्स अकाउंट। आप समझ गए? चेंज कर दिया। क्या बनाना है? इन द बुक्स ऑफ बी क्या क्या बनेगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और क्या बनेगा? मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोग बना रहे हो, ये मत सोचो। मैं आपके कॉपी तक पहुंच रहा हूं, काइंडली फटाफट से बना लो। फिगर दिमाग में है तो जल्दी बन सकता है, 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए ये सम। फर्स्ट करके लाने वाले को, विथ प्रेजेंटेशन संभाल के लाने वाले को चॉकलेट है। विथ प्रेजेंटेशन संभाल के, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल दैट। एग्जाम में जैसे प्रेजेंट करोगे वैसे करके लाना है।
साइड से ही रहना, नहीं तो फिर ये होगा। डेबिट क्रेडिट कहाँ है? पूरा नाम जॉइंट वेंचर क्यों नहीं लिखे हो? हाँ, तुम्हारा भी वही है। उधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। जो शेयर्स बेचा है वो एंट्री कहाँ है? ये, और बी ने जो बेचा? अच्छा, देखें इनका क्या है, ये संभाल रहे हैं क्या है? आपने भी वही सब किया गलती जो इन्होंने किया था। आपने भी शॉर्ट में जेवी लिखा है, तो इस बार इनको मिल जाएगा। आपका नाम? अनिकेत का नाम लिख लीजिएगा। हो गया? हो गया, मतलब फाइनली विनर मिल गया। कॉपी, आप कॉपी का झलकी दिखाना चाहते हैं तो वहाँ कॉपी देख सकते हैं, बट विनर मिल चुका है। इस बार विनर अनिकेत है। फास्ट किया, इसीलिए बोला जाता है हैबिट हमेशा प्रॉपर वे में लिख लिख के करने का रखना चाहिए, तो फास्ट होगा। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और आपका ए अकाउंट यहाँ पे बनाना था। यदि सबसे पहले देखें तो 32,500 का टोटल खर्चा हुआ था। किसने किया था? ए ने किया था। तो यहाँ पर ये बी का बुक है, सो यू विल राइट हियर 2A, और वो सारा एक्सपेंसेस का डिटेल्स दिखाकर आपने 32,500 यहाँ लिखा होगा। बच्चा लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी पहुंचा दिया, वो गलत था। मैंने दिया है आपको, बट आपका कॉपी मेरे दिमाग में है, ठीक है? इससे क्या होता है, किसी का हक मार देते हैं आप। कोई बच्चा जीत सकता है। सही प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके ही लाएंगे कॉपी अब आगे बार से, मतलब पूरा जो जैसे एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे 2A काउंट करके सारा एक्सपेंसेस का डिटेल्स, वैसे ही एक्सपेंसेस बी ने किया तो 2 कैश। प्लीज समझना है, बातचीत नहीं करो। कैश और सारा एक्सपेंसेस का डिटेल्स देकर खर्चा आया था 20,500, 27,500, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ आफ्टर दिस, तो शेयर्स 15,000 पब्लिक में शॉर्ट हो गया, खरीदना पड़ा। और किसने खरीदा? इस बार शेयर्स को एसेट्स नहीं मानना है, तो एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ज्वाइंट वेंचर 2A। तो 2A करके आप लिखोगे वही शेयर्स का डिटेल्स, और अमाउंट कितना आएगा? 1,50,000। संग संग ए के लेजर में ये कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग जाना चाहिए। तो ए में क्या आएगा आपका? बाई ज्वाइंट वेंचर, बाई ज्वाइंट वेंचर 32,500, और फिर से बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर्स के लिए 1,50,000। इसके बाद शेयर्स बेचा गया, और किसने बेचा? ए ने बेचा। तो ए ने बेचा तो 12,000 शेयर्स कमीशन के तौर पे मिला। उसका एंट्री क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंट्री ये हुआ, नॉर्मल एंट्री ये हुआ, शेयर्स डेबिटेड टू कमीशन। नॉर्मल एंट्री ये हुआ। आपको तो पता है ये रिप्लेस हुआ किससे? ये रिप्लेस हुआ, इसलिए क्या हुआ? एंट्री नहीं हुआ। तो यदि हम शेयर्स नहीं खोल रहे हैं अकाउंट, तो कमीशन रिसीव करने का एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? आप मैकेनिकली देख रहे हो, कट गया ये,
अब शेयर्स बिक रहा है तो बेचने का एंट्री होता है कैश। यदि ए ने बेचा तो ए को डेटर बनाएंगे 2 शेयर्स। शेयर्स को जब पहले एक्सपेंस माने हो तभी क्या मानना होगा, नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर। तो लिखेंगे बाई ए अकाउंट और जो डिटेल्स होगा वो लिख देंगे यहां पर। कितना डिटेल्स तो आपने दिया ही होगा, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12। फिर बी ने बेचा तो बी को बेच के पैसे आए होंगे तो कैश या बैंक लिख सकते हो। उसने 12,000 शेयर्स बेच दिया 1,44,000 में, तो कैश टू शेयर्स हुआ, कैश टू ज्वाइंट वेंचर हो गया। अच्छा ए यदि यहां आया तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग ए के लेजर में होना चाहिए। क्या लिखेंगे 2 अभी प्रॉफिट बच गया खाली। प्रॉफिट कितना है बताओ। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट भी आपका गलत था दिखाने का। आपका भी आपने क्या किया टू प्रॉफिट। देखिए मैं कॉपी यदि देखा तो याद हो गया। आपने क्या लिखा मैं बोल रहा हूं, आपने लिखा प्रॉफिट ऑन वेंचर, उसके नीचे लिखा जनरल पीएल, उसके नीचे लिखा बी का नाम, ए का नाम लिखा है ना। ऐसे वैसे नहीं दिखाओगे। आपको कॉपी दिखाने से हमको मालूम चलता है कि हाँ आपने क्या गलती किया, इसलिए कॉपी देखता हूं। तो यहां पे लिखना है आपका टू जनरल पीएल। आप जनरल पीएल 2 नहीं लिख रहे हो, आप प्रॉफिट लिख के नीचे कर रहे हो। और जनरल पीएल लिख कर उसके नीचे लिख सकते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बी का शेयर कितना था 45,000 एंड 2 ए अकाउंट, और फिर उसके नीचे लिखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कितना था 68,400। समझ में आया। ये गलती नहीं करना है, यदि कर रहे थे तो इसको सुधार लीजिएगा कि ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। और यहां पर आ जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट। टू बैंक या कैश 70,900। लिखना तो नियम से कैश ही चाहिए। बोलो क्यों, हर जगह कैश दिखाए हो तो अचानक बैंक कहां से आ गया। समझ में आया बात। हर जगह बैंक दिखा रहे हो तो बैंक दिखाओ, हर जगह कैश दिखा रहे हो तो यहां पे भी कैश दिखाओ। समझ में आया ये। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया जो बुक में पूछा है। नंबर 6, सम नंबर 6 क्या है, होमवर्क था। वही तो समझाया, अभी नहीं करना चाहिए। वही समझाएं कि नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए एंड बी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि 1:1 के लोग पार्टनर हैं। परचेज गुड्स, ए परचेज्ड 5,000 फॉर कैश। ठीक है। ये सम्स किसका हो गया, कितने जन का हो गया ये लसम। इंटरेस्ट बुक का रॉन्ग है। हाँ, मतलब कि बुक का आंसर रॉन्ग है। हम लोग क्वेश्चन सही पकड़ेंगे तो बुक का आंसर रॉन्ग है। डेट में मतलब कंफ्यूजन कुछ नहीं है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो कंफ्यूजन समझ में आएगा, सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो अपना आंसर आएगा ना।
एग्जाम में सॉल्यूशन थोड़ी दिया रहेगा कि देख देख के उतारना है। एग्जाम में तो तुम्हें क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है, तो अपना क्वेश्चन देख के सॉल्व करोगे। ए ने परचेज किया है और देखोगे बुक का आंसर कितना रॉन्ग है, और तुम लोग भी वही करके आया होगा जो बुक किया होगा। वो अभी हम समझा देंगे, प्रूफ कर देंगे बेटा, प्रूफ करूंगा। राम मंदिर में प्रूफ किया, यहाँ पे भी करूंगा। 5000 का गुड्स खरीदा ए ने फॉर कैश ऑन January 1st। ऑन द सेम डे बी बॉट गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। बी ने 10,000 का खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, एंड स्पेंड 1,000 ऑन फ्रेट इसेट्रा। और 10,000 का बी ने उधारी में खरीदा है और 1,000 रुपया क्या किया है, कैश में, मतलब कि फ्रेट चुकाया है। तो ये 1 जनवरी को इंसिडेंट हुआ। दिस इज द एंट्री ऑन 1 जनवरी। उसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस बोल रहा है। सेल्स वर मेड बाय ईच वन ऑफ देम एज फॉलोज। कौन कितना सेल्स किया, कब कब डेट दे दिया। और क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स वर पेड एज फॉलोज। देखो जो शुरू में 10,000 का क्रेडिटर्स है ना, उसका पेमेंट कब हुआ, 1 Feb एंड 1 March को हुआ है। किसने किया है वो भी दिया हुआ, ए और बी ने किया है। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट शुरू में नहीं हुआ है, बाद में हुआ है। समझ में आया बात क्या बोले? और समझ में कुछ तो है नहीं। आगे बोल रहा है ऑन March 31st 2016 द बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट 9,000। द अकाउंट्स बिटवीन द को-वेंचर्स वर सेटल्ड बाय कैश पेमेंट ऑन दिस डेट। द को-वेंचर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। को-वेंचर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 12% के रेट से। वेंचर टोटल 3 महीने चला है, जनवरी को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ही करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट का वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसका, ए के लिए कर ले। ए को इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल, डेट होगा, अमाउंट, मंथ, कितने महीने का मंथ इंटरेस्ट चार्ज करना है, और इंटरेस्ट का अमाउंट। वैसे यहां पर भी सेम, डेट, अमाउंट, मंथ, रुपीस। सेम टू सेम हम लोग बी के लिए भी करेंगे ऐसे ही। ये ए का हुआ, उसके नीचे ही आप बी बना रहे हो, रिसीवेबल। वैसे ही कॉलम बना लोगे, डेट, अमाउंट, और इसके ऊपर मंथ और इंटरेस्ट। पेबल होगा आपका डेट, अमाउंट, मंथ, इंटरेस्ट। सबसे पहले अब आ जाइए ए का 1 जनवरी का इन्वेस्टमेंट देखिए। ए का 1 जनवरी ए ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे और जो पैसे लगाया है ए ने उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेगा, और जो बेनिफिट उसने लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। तो ऑब्वियस है कि यदि ए ने इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। परचेज किया, वेंचर बिजनेस में तो पैसे लगाया, और सेल किया तो पैसे रख लिया अपने पास।
तो सेल के ऊपर पैसे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे उसको, और जो खर्चा वो मेट किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट्स वाई यहां पर डेट डालेंगे 1 जनवरी 2016, अमाउंट 5000, मंथ 3 months, इंटरेस्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 12% 150। वहीं पर आप बी के केस में आ जाइए कि बी ने कितना इंटरेस्ट में पैसे लगाए हैं। तो बी ने इन्वेस्टमेंट किया उसी दिन एक्सपेंसेस पे करने का 1 जनवरी 2016, अमाउंट है 1000, इन मंथ कितना होगा 3, इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर कितना 30। बी बॉट गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, और क्रेडिटर्स को पेमेंट यहां हो रहा, पढ़िए। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स वर पेड एज फॉलोज। फरवरी में कौन कौन चुकाया दिया हुआ है, बिना रुपए दिए ब्याज क्या जगह लोगे, बिना दिए हुए रुपया क्या चीज का ब्याज क्या जगह मांग रहे हो उससे। क्या, अरे उधार में खरीदे हो तो ब्याज थोड़ी लगेगा। जो तुम बिजनेस में बेनिफिट सप्लाई कियो तो उधारी तो हुई, तो तुमने बिजनेस के लिए खरीदा था, तो क्रेडिटर्स है किसका, बिजनेस का है, तो उस पर भी ब्याज दे दोगे क्या, इंटरेस्ट उसको पे करोगे। 10,000 पे नहीं होगा भाई, क्लियर है ये, सिर्फ 1,000 रुपये होगा। फर्दर एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एज फॉलोज, ये भी इसके ऊपर होगा। तो हमें 1 फैब को अगला, तो उससे पहले जनवरी आ रहा है, एक्सपेंसेस का तो इतना ही है ना डिटेल्स खाली। तो 1 फैब को किसने किया, बी ने किया। तो आप चले जाइए 1 फैब को बी में, 1 फैब कितना रुपए बी ने खर्चा किया, 500 रुपए, 1500 रुपए, सॉरी 1500, 2 महीने का होगा, फरवरी एंड मार्च, इसके ऊपर 2 महीने का कितना होगा 30। सो 2 महीने का आ गया 30 रुपीज, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, 12 मार्च को किसने खर्चा किया है, ए ने 500 रुपीज, तो ए को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा रिसीवेबल। तो 12 मार्च 2016, अमाउंट कितना है 500, इस पे हाफ मंथ का ही मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट करें मंथली कैलकुलेशन तो मार्च ऑलमोस्ट ओवर, 12th हाफ मार्च इज ओवर। तो अपने क्या बोलते हैं यहां पर आधा महीने का मिलेगा, तो आधा का कितना होगा 2.5। आगे सेल्स है, सेल्स होने का मतलब है बेनिफिट ये लोग इंजॉय किया, सेल्स होने का मतलब है दे हैड इंजॉयड द बेनिफिट। तो ये लोग बेनिफिट इंजॉय किया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 15 जनवरी को 3,000 का सेल ए ने किया, तो आप आ जाएंगे ए का ही बना रहे हम लोग, यहां 15 जनवरी लिखेंगे। कितना अमाउंट है 3,000, मंथ कितना हो जाएगा 2.5, इंटरेस्ट 2.5 का 75 आएगा, ठीक है 2.5% सीधा 75 रुपीज निकल आया। नेक्स्ट है आपका फिर से, तो यहां पे 13 जनवरी है, 6,000 रुपया बाई बी, तो बी में चले जाएंगे, लिखेंगे 13 जनवरी 2016, कितना रुपया 6,000, और 13 जनवरी तो जनवरी आधा बीत चुका है, तो 2.5 months। इंटरेस्ट करेंगे तो कितना आएगा 150,
सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, सॉल्यूशन थोड़ी एग्जाम में रहेगा। जैसे है वैसे हमको आगे बढ़ना है। हम तो डेज में भी कैलकुलेशन कर सकते थे, गिनवाना शुरू करते, इतना दिन, इतने दिन का इंटरेस्ट होगा। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। डेज में करने से कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, एक्यूरेट आएगा। डेज में करने से कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट एक्यूरेट रिजल्ट आएगा डेज में ही। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट बच्चों को नहीं पढ़ाए हैं, नहीं तो डेज में कराते। क्या डेज में भी कैलकुलेशन कराते, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते। अभी तक तो वो कराया नहीं, इसलिए नहीं करा रहे। समझ गया मंथ में क्यों करा रहे हैं? यही रीजन है मंथ में कराने का। अच्छा, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता। अब ये लोग एक्सेप्ट करता ही नहीं, इंस्टीट्यूट तो मंथ में किया है, सर तो डेज में करा रहे हैं। भैया जो ज्यादा सही है वही करना चाहिए ना, जो ज्यादा एक्यूरेट हो। आप एक्यूरेसी सीखने के लिए आए हो तो डेज में ही करना चाहिए था, बट वो लोग भी मंथ में किया है, हम लोग भी मंथ में कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक पहुंच गए? 13 जनवरी के बाद क्या है? 15 फैब 3000। ए ने किया है तो 15 फैब 16। अमाउंट कितना है? 1.5 months। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में पढ़ो। 1 मार्च को 4000 बाई बी, फर्स्ट मार्च 4000, 1 मंथ का होगा 40। ठीक है, अभी क्रेडिटर्स को उन लोगों ने जो पेमेंट किया वो देखो। 1 फैब को पेमेंट किया 5000 बाई ए, तो आप ए में आ जाएंगे, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या डेट है? 1, कितना पेमेंट किया है? 2 महीने का। और उसने बी ने कब पेमेंट किया है? 5000 क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, इसको मिलेगा 1 मंथ का। सारा कहानी खत्म। अभी ना नेट कर लो, ये टोटल करते हैं तो कितना आता है? 253 कर लो, राउंड फिगर, अप्रोक्सीमेट 253। और इधर इंटरेस्ट पेबल कितना? 120। नेट कर दो दोनों को, 133। इसका मतलब है वेंचर बिजनेस इनको 133 देगा, क्योंकि उनका रिसीवेबल ज्यादा है। बी के मामले में आ जाइए, क्या है बी का? है आपका इधर में 110, इधर है कितना? 100 लेस करेंगे। इसका मतलब है वेंचर इनसे 80 रुपीज लेगा, 80 रुपीज वेंचर इनसे लेगा। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग लेजर बनाएंगे। सभी को क्लियर है इंटरेस्ट का पार्ट? लेजर ड्रॉ करो इन द बुक्स ऑफ
In the books of A, joint venture account and B account. B account. ठीक है, एट द एंड ऑफ वेंचर हम लोग बना रहे हैं, यानी 31 मार्च को हम लोग चाहे तो सारा एक्सपेंसेस एक साथ ही रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। लास्ट डेट में बना रहे हैं वेंचर, तो आप ये देखो कि ए ने क्या क्या एक्सपेंसेस किया। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जो जो खर्चा किया वो बताओ। मटेरियल है, और क्या खर्चा किया ए ने? और कुछ? बस इतना ही खर्चा किया। ये 5,000 का हो गया, और ये फर्दर एक्सपेंसेस में ए ने किया है ये 500। ओके, बी ने क्या क्या खर्चा किया वो करते हैं। 2B करके आएगा। अदर फ्रेट है शायद, परचेज कहाँ किया? फ्रेट है ना, कितने का है? और जो ये गुड्स खरीदा है, बी बॉट गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, तो ये किसके ऊपर क्रेडिटर्स खड़ा हुआ? बी। तो हम लोग तो ये पैसा बी को देंगे और बी अपना सल्टेगा, तो हम बी को अपना क्रेडिटर्स बनाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस या मटेरियल टू बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर टू बी। यहां पर लिखेंगे मटेरियल कितने का? डेट के साथ नहीं बना रहे, लास्ट डेट में बना रहे हैं। डेट के साथ बनाएंगे तब सीक्वेंस में आना पड़ेगा, और वेंचर लास्ट में बनता है, एंड में। तो वेंचर में आपको जरूरत नहीं है डेट के साथ बनाने का। अभी आएगा, उसका भी एंट्री कराएंगे, डोंट वरी। 10,000 किसका क्रेडिटर्स खड़ा हुआ? बी के बुक में खड़ा हुआ क्रेडिटर्स 10,000। तो ये हम लोग 10,000 का क्रेडिटर्स ये माने कि ये किसका क्रेडिटर्स है? बी का। हम बी को देंगे, बी सेलेक्ट लेगा उससे। ये कब हम लोग सोचे? 1 जनवरी को। बाद में कहानी कुछ और हुआ, हम लोग भी दिए। तो एनीवे ये 10,000 का पेमेंट हो गया, मतलब क्रेडिटर्स खड़ा हो गया, एक्सपेंसेस, और बी ने ये किया 1,500 रुपया, वो दिखाना होगा। तो एक्सपेंसेस और कुछ खर्चा है बी के हाथ से, ये भी हो गया। सेल्स है, उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट बी ने किया, उससे अपने को क्या मतलब? हम लोग का बुक किसका है? ए का। वो अपने क्रेडिटर्स को उसने चुकाया, मेरे को मतलब नहीं है, बट उसके क्रेडिटर्स को मैंने चुकाया, मतलब है। भाई बी, मैंने तुमको पैसा दिया है, क्रेडिटर्स को तुम्हारे दिया ना, तुमको देना था, मैं दे दिया, तो मैं ये तुम्हें अपना डेटर बनाऊंगा। तो यदि मैं बी को पेमेंट बी के क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, तो मैं बी को डेटर बनाऊंगा। एंट्री क्या होगा? बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि बुक किसका है? ए का। आप सोच के देखोगे, फीलिंग होगा। ए मैं हूं और मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट किया। और डेबिट किसको करूंगा भाई? तो ये मेरा खर्चा नहीं है, मैंने किसको दिया है? बी को दिया है। और बी तो ऑलरेडी क्रेडिटर का खर्चा दिखा के बैठा हुआ है 10,000 रुपए। तो मैं ये पर्सनल, मैं बी को डेटर बनाऊंगा, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसके क्रेडिटर को चुकाया हूं। इसीलिए एंट्री होगा बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अभी ये चलेगा कॉरस्पॉन्डिंग। और देख रहा कोई खर्चा है क्या? और नहीं है क्या खर्चा? तो आउटर में पहुंचा दो। नहीं, आउटर में पहुंचाने का, आउटर में ये रहने दे। तो बी में लिखो बाई क्या, एक साथ मिला के कितना?
सन्डे एक्सपेंसेस। समझ में आया ये? नेक्स्ट, सेल्स का एंट्री करते हैं। ए ने सेल किया है, फिर ए ने सेल किया 2 बार, तो टोटल ए ने कितने का सेल किया? 6000 का, और बी ने सेल किया कितने का? 10000 का। अब ए बन जाओ, ए का ही बुक है कैश टू सेल्स, कैश की जगह पे क्या होगा? कैश ही रहेगा, हमने आगे कंप्लीट नहीं किया था। कैश की जगह कैश ही रहेगा बेटा, और सेल्स की जगह पे ज्वाइंट वेंचर होगा। तो सेल्स कितना? 6000 ना, 6000 पूरा एक साथ मिला के। और जो बी ने बेचा है उसे बी को डेटर बना लो, सेल्स कितना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे बी में क्या लिखोगे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या? सेल्स 10,000। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, अब क्या बच गया क्वेश्चन में? लास्ट पैरा, ऊपर का कहानी खत्म कर लिए, इंटरेस्ट का बचा हुआ अभी। ऑन 31 मार्च द बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट 9000। बी लेके गया तो बी को अपना क्या बनाएंगे? डेटर। तो एंट्री क्या होगा? बाय बी अकाउंट, डेटर बना रहे हैं, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है। $9,000, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग बी में होगा क्या? टू ज्वाइंट वेंचर कितना? 9,000। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट बच गया। वेंचर के लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और ए के लिए इंटरेस्ट इनकम है, और बी से इंटरेस्ट फर्म लेगा, है ना? ए के लिए इंटरेस्ट इनकम था ना, नेट अमाउंट उसको मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, नॉर्मल एंट्री। वेंचर बिजनेस के लिए खर्चा है, बट पर्सनली ए के लिए वही चीज क्या है? इनकम है। तो जो ऊपर वाला ज्वाइंट इंटरेस्ट है वो रिप्लेस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्लेस होगा किससे? ज्वाइंट वेंचर से। तो ज्वाइंट वेंचर टू इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट इनकम 133, ठीक है? ओके, इंटरेस्ट इनकम आ गया। और बी से जो इंटरेस्ट इनकम लेंगे तो बी को डेटर बनाएंगे ना, बी से अपने इंटरेस्ट इनकम लेने वाले हैं, तो बी बिकम्स माय डेटर, तो बी को डेटर बनाएंगे। तो बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम की जगह पे ज्वाइंट वेंचर, तो बाय बी। सोच लेना कि कभी फॉर्मेट दिए होते ना तो ये सब सम्स ना सर के ऊपर से भाग जाता। समझ में आ रहा? फॉर्मेट वाला लोग को इधर दिखा दो, उधर दिखा दो, सब दिखा दो, फेल हो जाता। एक चीज बनता, दूसरा फेल हो जाता। यहां आपको क्या बन रहा है? एंट्रीज में है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो लोग फॉर्मेट बेस पढ़ते हैं ना, बस वो नॉर्मल सम्स तक के लिए उनका सब चलता है, ये सब सम्स नहीं चलता। ड्राइंग्स नहीं दिखाए हैं सर, एक्सप्लेनेशन है। देखिए मैंने क्या लिखा है, बी अकाउंट, आप उसको यहाँ बी अकाउंट लिखे, ये ड्राइंग्स ऐसे ही लिख दिया। ये नहीं भी लिखते, आप लिख सकते थे टेकन बाय बी, गुड्स टेकन बाय बी, गुड्स केप्ट बाय बी, एज यू विश, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 रुपीज इनकम में आ गया। अच्छा 80 इधर आएगा, वही डिटेल्स दिखा रहे, इंटरेस्ट के लिए आया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग किस में होगा? बी में। क्या लिखेंगे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट 80। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, आप प्रॉफिट निकालोगे, अपना शेयर कहां ले जाओगे? लॉस आ रहा है क्या? अपना शेयर जनरल पीएल में, और बी का शेयर बी अकाउंट में। बताओ किसका कितना?
3475। तो बी का 3473 आया और उसको 3474 दे दिए, तो यहां लिखेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट 3473। बैलेंस कर दीजिए बी अकाउंट को। रुपया मिलेगा या देना पड़ेगा? आई थिंक मिलेगा। बाय बैंक 8107। किसका फुल करेक्ट हुआ था? बुक्स को देख के चेंज किए, नहीं करना चाहिए। बाकी सब एंट्रीज भी वगैरह सही बैठा है, इंटरेस्ट ये वो ये सब सही बैठा है। डेट दे के किए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेंचर चैप्टर जो होता है ना, वेंचर एंड में जाकर हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, इसलिए लास्ट डेट में सब एंट्री होता है। मैंने इसका डेट लास्ट डेट होगा, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने किया तो वो कोई गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Same set of books. Case 2. Same set of books, case 2, where each co-venturer records his own transactions only. क्या है ये? पजामा बुक, वेरी नाइस। ये ए का बुक है। ए अपने बुक्स में केवल अपना एंट्री लिखता है। एक्सपेंसेस जो ए ने किया 100, सेल्स जो ए ने किया 170। वैसे ही बी अपने बुक्स के अंदर में क्या करता है, उसने जो जो खर्चा किया, एक्सपेंसेस, सेल्स, ड्राइंग्स, क्या हम ए के बुक से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? क्या हम बी के बुक से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नहीं, दोनों ही इनकम्प्लीट है। तो ईयर एंड में दोनों का डिटेल्स लेकर हम चाहें तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी एक्सपेंसेस इधर दिखाए, इसका 100 ए ने किया तो ए का खर्चा 100, और बी ने किया तो बी का खर्चा दिखा दिया, उसने खर्चा कितना किया, इट्स 50। ए ने रेवेन्यू किया तो ए को दिखा दिए। ये किसके बुक में बन रहा है? ना ए के बुक में ना ही बी के बुक में, किसी के बुक में नहीं। इट्स अ वर्किंग्स। ये क्या है? वर्किंग्स। तो ए ने जो सेल किया वो, और बी ने जो सेल किया
अभी हम लोग क्या किए, एक जगह पर सारा डिटेल्स लेकर आ गए। बी ने ड्राइंग्स भी किया है, तो ड्राइंग्स ऑब्वियसली कॉस्ट को कम करने के लिए होता है, कॉस्ट नहीं कम कर रहे तो अपोजिट साइड में लिख रहे हैं 30। नोटिस कर लो बीच का डिफरेंस आपका क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट पे हक ए का भी है और बांट दो उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना हुआ 180, 210 नहीं 280, 310 है ना। 310 से 150 गया तो कितना बचा 160, 80 इसका 80 इसका। फाइनल अकाउंट तो हर जगह ही है जहां प्रॉफिट निकालना होगा। कंसाइनमेंट इज फाइनल अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर इज फाइनल अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर इज फाइनल अकाउंट, ब्रांच इज फाइनल अकाउंट, सब फाइनल अकाउंट है जहां प्रॉफिट निकालना पड़े, फाइनलाइजेशन करना। ये समझ में आया क्या आपको? ये कहलाता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर। तो अभी आपको तो मैं कुछ भी फॉर्मल वे में इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये जो डायरी ऐसे लिखा जाता है, अकाउंटिंग की भाषा में डायरी लिखना है। आप लोग पहले ज्वाइंट वेंचर नहीं पढ़े हो, नहीं तो मैं बताता तो डिफरेंस समझ में आता कि आपको कैसे पढ़ाया जाता है। हमेशा पहले ये बनाना टीचर सिखाता है स्टूडेंट लोग को, जबकि पहले कौन बनेगा, ये डायरी के अंदर एंट्री होगा और टीचर ये पहले सिखाता है। दैट मीन्स कोई लॉजिक नहीं सिखाता, वो सीधा आंसर निकालना सिखा देते हैं। खैर आपने वो पढ़ा नहीं है, मैं वो चीज़ कहाँ यूज़ कर पाऊँगा, जहाँ इशू ऑफ शेयर्स आएगा तब मैं दिखाऊंगा कि हाँ आप कैसे पढ़ के आए हो। अच्छा पार्टनरशिप आएगा तब मैं बता पाऊंगा कि आपने उसे कैसे पढ़ा है। यहाँ पर अभी मैं, आप पढ़े नहीं हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो राइट वे में ही आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ द गुड पार्ट। सबसे पहले ये डायरी में लिखना क्या होगा, तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए, ये कॉपी कर लिए आप लोग। कॉपी करने के बाद आप आ रहे हो डायरी के अंदर लिखेंगे कैसे, तो इन द बुक्स ऑफ ए एक ही लेजर बनता है, एक अकाउंट बनता है, एक लेजर बनता है, उसका नाम है ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। ये आपका अकाउंट कुछ ऐसा है जिसके अंदर में पहला बार ही आपको दिखाई दे रहा है कि आपका दो अकाउंट आ गया एक साथ। आप देख सकते हैं एक साथ आपके पास दो अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यानी एक इसके अंदर में जब आप जर्नल एंट्रीज पे लेजर पोस्टिंग करोगे तो बनाते समय यही सोचना, यदि आप बी टू कैश किए, बी को कैश दिए, लेजर पोस्टिंग किए, मान लो कैश पेड टू बी, जर्नल एंट्री क्या होगा, सबको आता है। अब क्या इस स्टेज पर नहीं आता, ऐसा थोड़ी है। कैश पेड टू बी, क्या एंट्री होगा, बी टू कैश, तो लेजर पोस्टिंग करना है तो क्या होगा, बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इधर लिख देंगे, इधर ही लिखेंगे। एक्सेप्टेंस गिवन टू बी, आप सभी को एंट्री आता है। एक्सेप्टेंस गिवन, बिल्स पेबल मेरा क्रेडिटर बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, और बी को क्या बनाएंगे, डेटर, तो एंट्री क्या होगा, बी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। अच्छा एक्सपेंसेस पेड किए, एक्सपेंसेस टू ज्वाइंट वेंचर टू कैश, एक्सपेंसेस की जगह पे यहां क्या बनता है, तो अब यही ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है। समझ में आया, ड्यूअल रोल। जैसे किसी के पापा नहीं है, बचपन में ही माँ संभाल रही है, तो माँ का भी रोल करती है और पापा का भी रोल करती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, उनको पता है वक्त आने पे उसको दुनिया से लड़ना सिखाना भी है, और माँ जो है वो प्यारी होती है। हमेशा आपको देखा करो, तुम लोग माँ को ठग पाता होगा, बाप को नहीं ठग पाता। देख लेना, अपने गिरेवान में झांक के देखो नालायको,
आज समझ में आएगा। हमेशा माँ को ठगते हो, बाप तो जानता है कि ये नालायक है, ठीक है, ये उसके पास तुम्हारा चलेगा नहीं, ये हकीकत है। हाँ, लड़की लोग बाप को ठग लेती है, सही है या गलत? लड़की लोग पापा को ठग लेती है। हाँ, एक्चुअली पापा लोग अपने बेटिया को ज्यादा मानती है, वो जानती है नालायक हो नहीं सकती है, और लड़का लोग को जानते हैं मैं तो वही था ना तो इसलिए उसको पता है ये राह तो मैं चल चुका हूँ, इसी राह पे वो चल पड़ा है, पता नहीं गिरते पड़ते कहीं ना कहीं ये भी मंजिल को पहुंच ही जाएगा। तो ये सोच होता है। तो यहां पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या? कैश। एक्सपेंसेस होगा तो क्या समझ गए? आपको क्या करना है? नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करना है, और जहां नॉमिनल अकाउंट दिखे वहां पर रिप्लेस करना है किससे? ज्वाइंट वेंचर। ठीक। और लास्ट में मैं ये आपको सजा दूंगा, डोंट वरी, इसको भी सजा के दूंगा, आप कॉपी करिएगा। और आपको लेजर पोस्टिंग करते समय एक ही लेजर में दो दो लेजर डाला गया है। सिंगल लेजर इज प्लेइंग डबल रोल, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का भी रोल प्ले कर रहा है और आपका बी का भी। अच्छा, एक बात बताओ, हम यहाँ एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, इनकम भी डालेंगे, क्या यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा? अरे नालायक, अरे नालायक, ये है ए का डायरी, वो अपना इनकम डाल रहा, अपना एक्सपेंसेस डाल रहा, प्रॉफिट आ जाएगा? प्रॉफिट के लिए वेट करना होगा। मैं क्यों बोलता हूं कि क्लास 12 में टीचर गलत पढ़ाते थे, पहले ये सिलेबस में था। क्यों गलत पढ़ाते थे पता है? पहले ही प्रॉफिट निकाल देते थे। ये पहले कैसे बन सकता है? बनेगा पहले कौन सा? ये। इसके बाद प्रॉफिट नहीं निकलता है तो इसके लिए दोनों बैठते हैं और ये बनाते हैं। बोला क्या चीज के लिए बनता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना ऑब्जेक्टिव होता है, अदरवाइज इस अकाउंट का कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आया बात क्या बोले? इस अकाउंट का कोई भी जरूरत नहीं होता है। व्हाई दिस इज प्रिपेयर्ड? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन वेंचर। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं एक्स का सारा ट्रांजेक्शन का डिटेल्स ले लूं, वाई का सारा ट्रांजेक्शन का डिटेल्स ले लूं, कॉमन इनकम कॉमन एक्सपेंसेस लेकर मैं पुट करूं, तो जाकर मेरा क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट होगा। इसलिए अपने मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो प्रॉफिट का भी एंट्री यही करना है। वेयर टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट? यहीं पर। तो मैं ना आपको अब सजा के दे रहा हूं। पहला मैंने ठीक ही लिखा था, क्या एंट्री था? बी को हमने एडवांस पेड किया, एंट्री लिखाऊंगा बाद में, अभी एक बार लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं डायरेक्ट। तो बी को एडवांस दिए तो क्या होगा? बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एडवांस पेमेंट। अच्छा, बी से एक्सेप्टेंस मिला, दिए नहीं, अब मिला, मिलने का एंट्री क्या होगा? मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा? डेटर। किसने दिया? बी ने। बी को क्या बनाएंगे? क्रेडिटर। क्या होगा लेजर पोस्टिंग? तुम लोग को आता भी है कि खाली मेरे साथ ऐसे ही बकबक करता रहता है? मतलब हम कभी कभी खुश हो जाता है कि ये लोग इतना जन को आ रहा है, लेकिन कभी कभी टेंशन में भी आ जाते हैं कि आता है कि मेरे को बेवकूफ़ बनाता है। होता है ना, आवाज बोलते चलो, टीचर खुश हो रहा है, हम भी खुश हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मान लो एडवांस बिल मिल गया, एडवांस पेमेंट उसको कर दिए, अब हम लोग कुछ खर्चा करना शुरू करते हैं। चलो खर्चा करो। एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है? एक्सपेंसेस टू कैश, टू कैश, एक्सपेंसेस पेड। अच्छा, नेक्स्ट बोलो। एक्सपेंसेस पेड हो गया। गुड सेल करने का एंट्री क्या होगा? कैश टू सेल्स। क्या हो जाएगा? रिप्लेस।
तो बाई हो जाएगा, कैश टू सेल्स हुआ, कैश टू ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में बाई कैश सेल्स। गुड्स ड्राइंग्स करने का एंट्री बोलो, ड्राइंग्स टू परचेज, परचेज की जगह पे रिप्लेस होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, अच्छा सेल किए उसके ऊपर कमीशन तुमको मिलेगा, ए को ही कमीशन मिलेगा, एंट्री क्या होगा, नॉर्मल एंट्री क्या होगा, कमीशन टू कमीशन, कमीशन एक्सपेंस डेबिटेड टू कमीशन इनकम। वेंचर के लिए एक्सपेंस है बट वही कमीशन मेरे लिए पर्सनली क्या है, इनकम। तो क्या होगा, ऊपर वाला रिप्लेस हुआ ज्वाइंट वेंचर से, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू कमीशन इनकम। समझ में आया। लास्ट में मेरा ये प्रॉफिट और लॉस निकालना जो यहां से नहीं निकल सकता, तो मैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बना के प्रॉफिट निकालूंगा। मेरा डिटेल्स साथ में मेरे को वेंचर्स का डिटेल्स मिलाकर मैं क्या बनाऊंगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और उससे क्या निकालूंगा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट मैं निकल आया वहां से, तो मेरा अपना प्रॉफिट कहां जाता है बताओ, जनरल पीएल में। इस क्वेश्चन में अभी इस लेजर के अंदर दो चीज मिसिंग है, ध्यान देना। क्या क्या बोलो, एक प्रॉफिट क्या है, और दूसरा बी के साथ अकाउंट सेटल करना, लेना है या देना है, दो चीज मिसिंग है। तो एक चीज मिसिंग है प्रॉफिट, दूसरा है देना है या लेना है बी से। तो बोलते हैं प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं वर्किंग करके मेमोरेंडम्स के थ्रू, तो बच जाएगा एक और मिसिंग, कौन सा, कि बी से लेना है या देना है, एंड दैट यू विल गेट एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो दो चीज मिसिंग होता है लास्ट में इस लेजर के अंदर में। तो एक चीज जानने के लिए हम लोग मेमोरेंडम बनाते हैं। तो प्रॉफिट असर्टेन करनी है, मान लो प्रॉफिट आया, पॉजिटिव सोचो नेगेटिव मत सोचो, प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा जनरल पीएल बढ़ेगा या घटेगा, अरे बढ़ेगा ना, घटेगा बोल रहा तुम लोग, कौन बोला, अभी सुनो। यदि प्रॉफिट होगा ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में तो आपका जनरल पीएल बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, सभी बढ़ेगा बोल रहे हैं, नहीं लग रहा कंफ्यूज वो लोग बैठे हुए हैं, बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब हाँ मतलब डर रहा है तुम, इसलिए हम वो चेहरा देख पा रहे हैं ना, डरा हुआ आवाज बोलना एक होता है ना, चिल्ला के कब बोलते हो, जब आता रहता है, और जब डरे हुए रहते हो, सहमे हुए रहते हो, क्या बोला बेटा फिर से बोलो, अरे क्या बोला बेटा फिर से बोलो, मतलब टीचर लिपसिंग पढ़ने का कोशिश करता है और खुद ही समझ लेता है कि हाँ शायद ठीक ही बोल रहा है, हाँ ठीक है बेटा बैठ जाओ। एग्जाम में भी वैसे ही करते हो, कुछ नहीं आता है ना, ले बेटा टीचर लड़का लिखा तो है कुछ, क्या लिखा हम पढ़ नहीं पा रहा, जानबूझ के तुम ऐसा लिखते हो, पता है, उसको पढ़ लिया जाए तो सरदर्द तो तुम्हारा ही, तुमको दे दिया जाए कि बेटा पढ़ के सुना दे, तुम ही नहीं सुना पाएगा कि क्या है ये, क्या था वो एग्जाम में ही था सर, अभी नहीं है। तो ये सब चीज नॉर्मल बातें हैं, बेवकूफ बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाले, और प्रॉफिट का एंट्री होगा, जनरल पीएल इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट आने से प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वेंचर को डेबिट करेंगे और जनरल पीएल में डालेंगे। बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, बाय कोথায় দিয়ে পাবে এটা, কোথায় পাবে এটা, বাই প্রিপেয়ারিং মেমোরেন্ডাম জয়েন্ট ভেঞ্চার। এইবার ব্যালেন্সিং ফিগার এই খাতাতে মানে যা বাঁচবে সেটা হবে কি, কিংবা তুমি পাবে
আর না হলে তোমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? বাঙাল में रहते हो, আমি বাঙালি, তুমি तो বাঙালি মধ্যে বলেছো, यही सीखा है। तो और एक सेंटेंस सिखाते हैं, तुम बोलना आज से दूसरे को। অতদিন আমি ভালো আছি, অতদিন কুত্তা ছিলে। नहीं समझा? तू नहीं समझ सकता। आगे ये सब क्लास 2-3 का जोक्स है। आमी भालू आची, मैं अच्छा हूं। और तुम कैसे, मैंने तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम ही कुत्ता छिले। बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, ये रेमिटेंस होगा, इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है। बैलेंसिंग फिगर दोनों साइड में हो सकता है, तो आप दोनों साइड में आप किधर भी आए आप कर लेंगे। जैसे इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विथ बी बना, वैसे ही इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विथ ए बनेगा। समझ में आया? क्या छोड़ दूं? जोर से बोलो। छुट्टी, संडे छुट्टी है इस बार, आपको मालूम ही होगा। होमवर्क ले लीजिए और छुट्टी। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9,